इसके बाद गाइस मैं जो नेक्स्ट चैप्टर की बात कर रहा हूँ वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। इसके भी आप फ्रीली मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के साथ। तो स्क्रॉल डाउन करो। सबसे पहले गाइस गैल्टेंटल्स एटॉमिक थ्योरी। ये जो पार्ट है ना, इसमें आपके कुछ उसने पोस्टुलेट्स दिए थे। तो ये 6 पोस्टुलेट्स हैं। इनमें से कोई भी 3 या 4 भी याद कर लोगे तुम्हारी ज़िंदगी शॉर्ट है, वो पेपर में आता है। ठीक है, इसके बाद गाइस ये जो थर्ड फोर्थ है ना, ये 1 मार्कर में आ सकते हैं कि कौन से पोस्टुलेट ने ये बताया था कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, किसने बताया था लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन। तो ये आप एक बार देख लेना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन सबके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपके पास मिल जाएंगे आराम से आपको नेट पे। तो आप वहाँ से कर सकते हो विदाउट एनी इशू। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ भाई, आगे बढ़ूँ इस चैप्टर में बहुत कुछ तो कट ही गया, तो आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे आपको एक ये भी दिया गया, ये भी फालतू है, आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। यहाँ पे आप देखो, आपके पास कुछ ये वाली टेबल दी गई। ये टेबल इस चैप्टर की और इस आगे केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये टेबल में सारी वैलेंसीज़ को याद करना है। ये भी जो भी आपके हैं सारी वैलेंसीज़, क्योंकि इसके दम पे जो आप फॉर्मूलेस बनाते हो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में गाइस। बस वही इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ इसको अच्छे से कर लेना। ये आपको आना ही है। तो आप एटलीस्ट ये वाले क्वेश्चंस कर लेना जिनके थोड़े बहुत कट जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ये चारों तो कर ही लेना। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड आप देख सकते हो, हाइड्रोजन सल्फाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एटलीस्ट ये वाले कर लेना, क्योंकि स्कूल ये वाले तो पूछता ही है। फिर लेकिन आपने अगर अच्छी तैयारी करी है तो फिर आपको कुछ भी आ सकते हैं। तो ये आपको सारे ही प्रिपेयर करने गाइस। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको एक शीट भी दे दूंगा जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ से आपको ये वाले क्वेश्चन फ्रेम होंगे। इसके बाद गाइस मैं आगे बढ़ूँ तो आप देख सकते हो राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ दिस। तो मैंने आपको पहले ही बोला ऐसे क्वेश्चन आने, तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को स्किप मत करना, श्योर शॉर्ट ये आ ही रहे हैं। फिर मॉलिकुलर मास निकालने आ सकता है, तो ये भी आपकी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। सिंपली आपको एटॉमिक मास दिया जाता है, जितने नंबर ऑफ एटम्स है उससे मल्टीप्लाई करके आंसर ले आओ। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी वाला पार्ट है भाई, बिल्कुल मत छोड़ना। अगर तुम चाहते हो इस पर वीडियो बना दूँ तो मुझे कमेंट कर देना, मैं वीडियो भी बना दूंगा, बट ये वाला पार्ट स्किप मत करना, आपके 10 में भी बहुत ज़्यादा काम में आएगा। ठीक है, इसके अगर मैं बात करूँगा इस तो एक क्वेश्चन है, व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल्स। तो ये वाला अच्छे से करके जाना। ये क्वेश्चन स्कूल में फेवरेट है, उन लोग पूछते हैं, तो ये वाला अच्छे से करो। केमिकल फॉर्मूलेस तो मैंने तुम्हें बोले ही हैं, तो ये तो अपन का समझदार के इशारा काफ़ी है कि भाई ये करना ही है अपन को। नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स, भाई साहब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये कर ही लेना। ये जो है ना फिफ्थ क्वेश्चन, क्विक लाइम, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बेकिंग पाउडर, पोटेशियम सल्फेट, ये किस किस के फॉर्मूलेज हैं, ये आप प्रिपेयर कर लेना। अगर आपको कोई भी आंसर्स नहीं पता है प्लीज़ कमेंट करना, मैं आंसर बता दूंगा। ठीक है, और मोलर मास तो मैंने आपको बोला ही है ना। कुल मिला के गाइस ये चैप्टर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा अच्छे से पढ़ के जाना, आपको हेल्प बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल, और अपने दोस्त के साथ शेयर करो कि भाई साहब वो लोग भी पास हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।